जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स। आज के टॉपिक में हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के नुकसानात और फायदों की बेटा बात करेंगे कि अगर हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं तो उनके फवायद क्या हैं, उनसे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्या क्या पॉजिटिव आउटकम्स हैं जो इस प्रोसेस के थ्रू निकलते हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू प्लांट्स को हम ग्रो करवाएं, उनकी अगली जनरेशंस डेवलप करवाएं, तो हमें किन किन नुकसानात का, किन किन डिसएडवांटेजेस का सामना करना पड़ सकता है इन देयर नेक्स्ट जनरेशंस, इसके बारे में आज बात करेंगे। चलिए एडवांटेजेस से करते हैं स्टार्ट, फायदों की बात करते हैं। देखिए जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का प्रोसेस है, अब चाहे हम नेचुरल की बात करें, बल्ब्स, ट्यूबर्स, कॉरम्स, इन चीजों की बात करें, या हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करें लाइक कटिंग एंड ग्राफ्टिंग, ये बात आप समझ लीजिए कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह एक क्लासिक प्रोसेस नहीं है, एक कन्वेंशनल प्रोसेस नहीं है, ये एडवांस्ड प्रोसेस है। और ये हमने स्टार्ट ही इसलिए किए, या नेचर में ऑर्गेनिजम्स ने इनको डेवलप इसलिए किया क्योंकि इन प्लांट्स को वो बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी जिनकी वजह से नेचर में भी प्लांट्स ने इन मेथड्स को डेवलप किया और आर्टिफिशियली हमने भी इनका सहारा लेना शुरू किया। तो सबसे पहला फायदा बेटा जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन या नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का है, वो है जी जेनेटिकली आइडेंटिकल। पहले हम बात करने वाले हैं एडवांटेजेस की, और वो फायदा है बेटा प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो जेनेटिकली आइडेंटिकल हो, यानी जिनका जेनेटिक स्ट्रक्चर सेम हो। देखिए ये आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कर नहीं सकते क्योंकि वहां पर जो अगली जनरेशन बन रही होती है उसमें दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर होते हैं, उसमें फीमेल पेरेंट के भी मेल पेरेंट के भी कैरेक्टर होते हैं। आधे क्रोमोसोम एक साइड से आ रहे होते हैं, आधे क्रोमोसोम एक साइड से आ रहे होते हैं। सो इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू आप अगली नस्लें ऐसी बनाएं जिनके कैरेक्टर्स पिछली नस्लों से सिमिलर हो, जो जेनेटिकली आइडेंटिकल हो, जो बिल्कुल सेम हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो अगर हम ये चाहते हैं कि जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स बने तो उसके लिए फिर हमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन का सहारा लेना पड़ता है। अब अगला सवाल ये है कि हम क्यों चाहते होते हैं कि जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स बने। बेटा उसकी रीजन बहुत सिंपल है। उसकी रीजन है कि भाई जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स अगर हमें मिले तो उसकी वजह से हम जो बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो बेहतर कैरेक्टर्स होते हैं प्लांट के या किसी भी ऑर्गेनिजम्स के, उनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, उनको हम महफूज बना सकते हैं। यानी अगर हमारे पास एक ऐसा प्लांट है जिसके कैरेक्टर हमें बहुत अच्छे लगे हैं, हम मैंगो के एग्जांपल को ही कंटिन्यू करने वाले हैं आज भी, कि अगर एक मैंगो का प्लांट है जिसके मैंगो बहुत ही मीठे हैं, बहुत मीठा चौंसा है, तो हम ये चाहेंगे कि अगले प्लांट्स भी जो बने उनमें भी यही कैरेक्टर हो, तो हम उसी प्लांट से ग्राफ्टिंग के थ्रू मैंगो बनाएंगे, तो उस मैंगो के भी जो कैरेक्टर होंगे वो प्रीवियस मैंगो जैसे ही होंगे। एक और बहुत बड़ा एडवांटेज जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, वो है बेटा नो नीड ऑफ पोलिनेशन। देखिए पोलिनेशन की जरूरत ही नहीं है। पोलिनेशन तो तब होगी ना जब एंथर से कार्पल पे स्टिग्मा ने मुंतकिल होना है, जहां पर तो पोलिनेशन चाहिए ही नहीं है। सो ऐसे एरियाज जहां पर इंसेक्ट्स उतने ज्यादा ना हो, वहां पर हम प्लांट्स बहुत आसानी से ग्रो करवा सकते हैं क्योंकि हमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पॉलिनेशन की जरूरत ही नहीं है, इंसेक्ट्स की जरूरत ही नहीं है। तो एक ये फायदा भी है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। बेटा मुबीन यहां पे कट मारना पड़ेगा क्योंकि मैं हो गया हूं कंफ्यूज, तो मैं एक चीज देखने वाला हूं तो तुम इधर कट मारोगे, ठीक है? ओके तो ये दो फायदे। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में, और वो है रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बाउंड हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमें मिलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के केस में ऐसा नहीं है। सो अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन बी प्रोड्यूस्ड एट हाई रेट। एक बहुत तेज रेट पे, एक हाई रेट पे वी कैन प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो जो स्पीड है
लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रोडक्शन की, वो बेटा तेज हो जाती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के साथ, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के साथ। आपके पास एक प्लांट है, आपने उसकी कटिंग्स ली, कटिंग्स को लगा दिया, प्लांट ग्रो कर गया। आपको कोई जरूरत नहीं है पहले ये वेट करने की कि वो अपनी रिप्रोडक्टिव स्टेज तक पहुंचे, फिर उसका रिप्रोडक्टिव का सीजन आए, फिर वो रिप्रोडक्शन करे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फिर उससे हमें अगली जनरेशन मिले। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम बहुत आराम से बहुत ज्यादा स्पीड के साथ बहुत ज्यादा ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवा सकते हैं। एक और बहुत बड़ा फायदा है, देखिए इस केस में होता यह है कि आपको फ्लावरिंग या सीडलिंग वाली स्टेज तक पहुंचना नहीं पड़ता, तो उससे पहले ही आप प्लांट के कटिंग्स या बाकी चीजों के थ्रू उसको ग्रो करवा लेते हैं। तो इससे आपको फायदा यह होता है कि बहुत सारी अनफेवरेबल कंडीशंस से आप बच जाते हैं, बहुत सारी अनफेवरेबल कंडीशंस से प्लांट बच जाता है। प्लांट कैन पास थ्रू अनफेवरेबल कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस जो उसके लिए नुकसानदेह थी, जो उसके लिए फायदेमंद नहीं थी बेटा, प्लांट उनसे बहुत आसानी से बच जाता है। यानी अगर कोई ऐसी बीमारी आ गई जो सीड को नुकसान पहुंचाती है, तो नुकसान पहुंचता रहे सीड को। हमने तो सीड से अगली जनरेशन बनानी ही नहीं है, हमने तो रूट, स्टेम और लीव से अगली जनरेशन बना लेनी है। सो इसलिए होता यह है कि बहुत सारी अनफेवरेबल कंडीशन से भी प्लांट बन जाता है। आखिरी बेनिफिट जो है वो है जनाब सीडलेस फ्रूट्स का, कि भाई हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू सीडलेस फ्रूट्स भी बना सकते हैं। ऐसे फ्रूट्स भी बना सकते हैं जो जिनमें सीड नहीं होता। देखिए सीड तो तब बनेगा जब सीड तक बात पहुंचेगी, तो जब सीड तक बात पहुंच ही नहीं रही, पहले ही प्रोपागेशन हो गई हुई है, तो हम बहुत आराम से सीडलेस फ्रूट्स की भी प्रोडक्शन कर सकते हैं बेटा। दीज वर द 5 एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब जरा डिसएडवांटेजेस की भी बात कर लेते हैं कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं दैट वी कैन फेस जब वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू प्लांट्स को बनाया जाता है। देखिए वेजिटेटिव के थ्रू जो प्लांट प्रोपागेशन के थ्रू जो प्लांट्स बनते हैं, वो क्योंकि जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, जेनेटिकली बिल्कुल सेम होते हैं, तो उसमें नुकसान ये होता है कि जब कभी कोई बीमारी आती है तो इन प्लांट्स में, इन ऑर्गेनिजम्स में उसके खिलाफ लड़ने की ताकत कम होती है। देखिए जब सारे ही एक जैसे हैं, कोई कम ताकतवर को ज्यादा ताकतवर वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो जब एक बीमारी आएगी ना तो सबको इक्वली इफेक्ट करेगी। तो जो ताकत होती है, जो रेजिस्टेंस होती है बीमारी के खिलाफ लड़ने की, वो इन ऑर्गेनिजम्स की, इन जानदारों की बहुत कम हो जाती है। सो हम कहते हैं कि बिकॉज दीज ऑर्गेनिजम्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, इसलिए स्पेसिफिक डिजीजेस कैन अटैक, मुख्तलिफ बीमारियां इनके ऊपर कर सकती हैं अटैक, और उस अटैक की वजह से होल क्रॉप, सारी की सारी फसल या सारे के सारे प्लांट्स कैन बी डिस्ट्रॉयड, ये खत्म हो सकते हैं। बेटा एक ये सिर्फ एडवांटेज है वेजिटेटिव प्रोपागेशन का, कि क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होती, इनका जेनेटिक मेकअप बिल्कुल एक जैसा होता है, तो इनके खत्म होने के चांसेस, इनकी बीमारियों के लड़ने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। आज के लेक्चर में हमने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को पढ़ा। ये सवाल बहुत लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में भी आएगा तो आप इन्हीं चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, शॉर्ट में भी आएगा तो आप यही 3 4 5 पॉइंट्स लिखेंगे। आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पोर्टल के थ्रू पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।